हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे गुरुमुख पद्म वाक्य संभाषण संदर्भ एवं संस्मरण जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे अध्याय 2। तुम्हारा नाम है लोकनाथ। वृंदावन 1972। वर्ष 1972 कार्तिक का महीना था। मेरा वृंदावन आने का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त करना था। उस दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद गुरु कृपा परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस को संन्यास देने जा रहे थे, परंतु उस दिन श्रील प्रभुपाद ने मुझे द्रविड़ दास के साथ आगरा भेज दिया। हमें आगामी गोवर्धन पूजा महोत्सव हेतु विशाल मात्रा में अनाज, गुड़ तथा घी खरीदना था। प्रातः आगरा निकलने से कुछ समय पहले मैंने अपने मंदिर अध्यक्ष के हाथों अपनी दीक्षा का अनुशंसा पत्र श्रील प्रभुपाद के पास भेजा था। मुझे उसी दिन 19 अक्टूबर रविवार के दिन दीक्षा प्राप्त हुई। वह राधा कुंड के प्राकट्य की पुण्यतिथि थी जो बहुलाष्टमी के नाम से भी मानी जाती है। श्रील प्रभुपाद ने मेरा अनुशंसा पत्र स्वीकार कर लिया। मेरे साथ द्रविड़ दास, जिन्हें संन्यास नाम मिलने वाला था, बंबई भक्त समाज से जुड़े मनमोहन दास, कलकत्ता की शची माता दासी जो श्रील प्रभुपाद की संबंधी थी, एवं कुछ अन्य भक्तों की दीक्षा हुई। उस दिन प्रातः श्री श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में अग्नि यज्ञ की व्यवस्था की गई। यह समारोह श्रील रूप गोस्वामी की समाधि एवं उनकी भजन कुटीर के मध्यवर्ती स्थान में होने जा रहा था। दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद लगभग 1 फुट ऊंचे आसन पर बैठे थे और हम सब नीचे भूमि पर। श्रील प्रभुपाद के आसन के नीचे लाल धारियों वाला गलीचा बिछा था। हम सबका मुख श्रील प्रभुपाद की ओर था। ध्यान पूर्वक हमारी मालाओं पर जप करते हुए श्रील प्रभुपाद की भंगिमा अत्यंत गंभीर थी। वातावरण धुंधला किंतु उत्साह से भरा था। कुछ समय के लिए हम श्रील प्रभुपाद के निकट उस लाल गलीचे पर बैठकर उनका जप सुनते रहे और तत्पश्चात अग्निकुंड के चारों ओर बैठ गए। हमारे ऊपर तमाल वृक्ष मंद वायु के झोंके से हल्का लहरा रहा था। मंदिर में आए दर्शनार्थी अंग्रेज भक्तों तथा अग्नि यज्ञ को देखकर ठहर गए और उत्सुकता पूर्वक इस रंगारंग समारोह को देखने लगे। श्रील प्रभुपाद ने यज्ञ आरंभ किया और हम अग्निकुंड में हवन सामग्री की आहुति देने लगे। द्रविड़ दास ब्रह्मचारी संन्यास लेने जा रहे थे। सबसे पहले उन्हें बुलाया गया। श्रील प्रभुपाद ने संन्यास मंत्र का उच्चारण किया और उन्हें पीछे दोहराने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्हें पंच द्रविड़ स्वामी नाम देते हुए श्रील प्रभुपाद ने उनके हाथों में त्रिदंड थमा दिया। शेष दीक्षा समारोह में एक एक करके प्रत्येक भक्त सामने आया और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें माला एवं नया नाम दिया। उन मालाओं पर श्रील प्रभुपाद ने जप किया हुआ था। मेरी बारी आई। जैसे ही मैं श्रील प्रभुपाद के सम्मुख जाकर अपने घुटनों पर झुककर बैठा तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या मैं 4 नियम जानता हूँ। सहमति से मैंने सिर हिला दिया और बोलने लगा, मांस, मछली एवं अंडे नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं। श्रील प्रभुपाद ने मेरे हाथों में माला थमाते हुए कहा, प्रतिदिन 16 माला जप करो। तुम्हारा नाम है लोकनाथ। हरि बोल। एकत्रित भक्तों ने उत्साहपूर्वक स्वर में जय का उद्घोष किया। मेरी दीक्षा अत्यंत विशेष परिस्थिति में हुई। निम्नलिखित कारणों में से मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर्वप्रथम मुझे श्रील प्रभुपाद के हाथों श्री श्री राधा दामोदर मंदिर के आंगन में दीक्षा प्राप्त हुई। यह वृंदावन का वह स्थान था जहाँ श्री रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर और भजन कुटीर है। वह दिन कार्तिक मास की बहुलाष्टमी का दिन था। उस रात्रि राधा कुंड प्रकट हुआ था। कदाचित मैं इससे अधिक शुभ दिन की अपेक्षा नहीं कर सकता था। सामान्यतः दीक्षा देते समय श्रील प्रभुपाद भक्तों को उनके जन्म के नाम के पहले अक्षर से आरंभ होने वाला नाम देते थे, किंतु मेरे लिए उन्होंने मेरे नाम के दूसरे भाग यानी नाथ को वैसा ही रखकर पहला भाग बदल दिया। इससे पहले मेरा नाम था रघुनाथ और दीक्षा के समय श्रील प्रभुपाद ने मुझे नाम दिया लोकनाथ। मन ही मन में सोचकर
मन ही मन मैं सोचकर गया था कि कदाचित मेरा नाम होगा राधा रमन या फिर र से आरंभ होने वाला अन्य कोई नाम, किंतु वह हुआ लोकनाथ। लोक अर्थात संपूर्ण जगत और नाथ अर्थात स्वामी। यद्यपि लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, परंतु जब मैंने इसे श्रील प्रभुपाद के मुख से सुना तो मुझे तुरंत वृंदावन के लोकनाथ गोस्वामी का स्मरण हो आया। मैं जानता था कि मैं अभी लोकनाथ गोस्वामी के शुद्ध भक्ति के स्तर से के निकट भी नहीं आ सकता, तथापि मैं विचार करने लगा कि किस प्रकार उनका जन्म भी एक छोटे से गांव में हुआ था और अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करने के लिए उन्होंने युवावस्था में ही घर त्याग कर वृंदावन की यात्रा की थी। काल के प्रभाव तथा विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने वृंदावन के अनेक मंदिरों एवं श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को लुप्त कर दिया था। 16वीं सदी के आरंभिक वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेजा, जिससे वे उन लुप्त हुई लीला स्थलियों को पुनर्खोज कर सके। उस दिन से ही लोकनाथ गोस्वामी मेरे प्रेरणा स्रोत बन गए और मेरे मन में भी गोस्वामियों के समान भक्ति एवं वैराग्य के पथ पर चलने की इच्छा जागृत हुई। अब हम पहुंचे अध्याय 3 पर। प्रत्येक अवसर के लिए हरिनाम। बम्बई 1974। श्रील प्रभुपाद ने मायापुर में पूरा सप्ताह बिताया और वृंदावन के लिए निकल गए। वहां गिरिराज दास यह बुरा समाचार लेकर आए कि बम्बई नगर पालिका ने हरे कृष्ण लैंड पर मंदिर निर्माण की अनुमति देने से मना कर दिया है। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत योजना बनाई और वृंदावन से बम्बई आ पहुंचे। 20 मार्च से श्रील प्रभुपाद ने बम्बई में अपनी दैनिक गतिविधियां जारी की, जिसमें अनेक प्रचार कार्यक्रम भी थे। 31 मार्च की शाम श्री राधा रास बिहारी मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अनेक भक्तों तथा अतिथियों ने उसमें भाग लिया। श्रील प्रभुपाद के प्रवचन के तुरंत बाद मुझे वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देने तथा यह सूचना देने के लिए कहा गया कि अगले दिन रामनवमी है। मैंने सबको बताया कि अगले दिन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। मैंने श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव पर होने वाले विशाल कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उस उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। रामनवमी के अवसर पर ही नए मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था। मैंने सोचा कि रामनवमी के अवसर पर हम कुछ विशेष करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसे भजन गाएंगे। जोश में आकर मैंने यह कह दिया, कल हम रामधुन गाएंगे। तभी मुझे श्रील प्रभुपाद की आपत्तिजनक वाणी सुनाई दी, यह रामधुन क्या है? हम हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की रामधुनी में अधिक रुचि नहीं थी, क्योंकि इस धुनी को महात्मा गांधी ने प्रसिद्धि प्रदान की थी। गांधी जी श्रील प्रभुपाद के समकालीन थे और उन्हें राजनेताओं के बीच संत कहा गया था। महात्मा गांधी ने अपनी ओर से इस गीत में एक पंक्ति जोड़ दी थी। अनेक उनके द्वारा बनाए गए गीत के बोल थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। श्रील प्रभुपाद का कहना था कि उस धुन के द्वारा गांधी जी का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को प्रसन्न करके उन्हें एकजुट करना तथा भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करना था, किंतु इससे रामधुनी में निहित भक्ति भावना नष्ट हो गई। मुझे स्मरण है कि श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा था कि उन्हें रामधुन की पहली 2 पंक्तियों में कोई आपत्ति नहीं है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किंतु फिर भी उन्हें यही लगता था कि प्रत्येक परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझ में सुधार करके मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर बड़ी कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने संप्रदाय की प्रामाणिकता तथा शुद्धता को बनाए रखें। वे अक्सर कहा करते थे कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्रत्येक अवसर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद ब्रह्मांड पुराण से उद्गत करते हुए कहते, भगवान विष्णु के 1000 नामों के
जप से प्राप्त होने वाले पुण्य को एक राम नाम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा भगवान राम के 3 नामों के जप से प्राप्त होने वाले पुण्य भगवान श्री कृष्ण के एक नाम जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा किसी भी उत्सव को सफल बना सकते हैं। अध्याय 4 श्रील प्रभुपाद ने की कीर्तन की अगुवाई। बम्बई 1975। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस था। लगभग दोपहर का समय था और जुहू मंदिर में मानो भक्तों की बाढ़ आई हुई थी। उत्सव का वातावरण चारों ओर हर्षोल्लास से भरा था। श्रील प्रभुपाद ने अभी अभी अपना प्रवचन समाप्त किया और वे व्यासासन पर बैठे थे। प्रवचन के बाद सब भक्त खड़े हो गए और श्रील प्रभुपाद मेरी ओर देखकर बोले, लोकनाथ, तुम मंगलाचरण का उच्चारण करो। भक्तों की प्रतिध्वनि उत्साह तथा जोश से भरी थी। उनके पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए पुष्पांजलि तथा गुरु पूजा हुई। मैं मृदंग की ताल पर उच्च स्वर से गुरुवाष्टकम प्रार्थना का नेतृत्व कर रहा था। श्रील प्रभुपाद एवं कुछ अन्य भक्त करताल बजा रहे थे। धीरे धीरे कीर्तन की गति बढ़ने लगी और प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह कीर्तन में डूब गया। 5वें अंतरे पर पहुंचकर जैसे ही मैंने श्री राधिका माधवयोर पार गाना शुरू किया, श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथ का संकेत करके माइक अपने पास मंगवाया। तब वे कीर्तन की अगुवाई करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा। कीर्तन में उठा आनंद अविश्वसनीय था। श्रील प्रभुपाद की आंखें बंद थी। वे पूरी तरह अपने गुरु महाराज की भावनाओं में तल्लीन थे। बीच बीच में वे अपनी आंखें खोलते और हम सबको उत्साह पूर्वक कीर्तन करते देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाते। इस दौरान जिस किसी पर श्रील प्रभुपाद की दृष्टि पड़ती वह अलौकिक आनंद से ओतप्रोत हो जाता। और जब हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद हमारे उत्साहपूर्ण कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न है, हमारे कीर्तन की गति तथा नृत्य का जोश बढ़ रहा था। जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने माइक लेकर कीर्तन की अगुवाई की, पूरा वातावरण मानो बदल गया। उनके मुखारविंद से उन मंत्रों का कीर्तन सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पुण्यतिथि पर आचार्यों की कृपा का प्रवाह और अधिक तीव्र हो जाता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने मेरे हाथों से माइक लेकर गाना आरंभ किया, इसलिए यह घटना मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगी। सामान्य रूप से जो व्यक्ति कीर्तन आरंभ करता है वह अंत तक उसे गाता है, किंतु उस दिन कुछ अलग हुआ। श्रील प्रभुपाद ने मेरे साथ कीर्तन किया और मैंने स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली माना। हरि बोल। अध्याय 5 जप का अर्थ है जप का अर्थ है कि तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। बम्बई 1975। वह 10 नवंबर की सुबह थी। हम श्रील प्रभुपाद के साथ जुहू तट पर सैर के लिए निकले थे। श्रील प्रभुपाद के साथ ब्रह्मानंद दास, यशोमती नंदन दास, डॉक्टर पटेल तथा अन्य कुछ भक्त थे। देखते देखते एक लंबी चर्चा आरंभ हो गई। विषय था 16 माला का जप। क्या हम अपने मन में जप कर सकते हैं? मैंने पूछा। जप जिह्वा द्वारा होता है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जप करते हुए दिखाते हुए कहा, यह जप है, वास्तविक जप। उन्होंने कहना जारी रखा, जप का अर्थ है कि तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। इसे जप कहते हैं। हरे कृष्ण। ऐसा कहा गया है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि तुम अपने मन में जप कर सकते हो। जप के ही विषय में मैंने पूछा, हम 16 माला ही क्यों जप करते हैं? इस संख्या में ऐसा क्या विशेष है? हम ज्यादा क्यों नहीं करते? श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम चाहो तो 16,000 माला भी जप कर सकते हो। 16 माला तो कम से कम है, किंतु यदि तुम 16,000 माला कर सकते हो तो इस कार्य के लिए तुम्हारा स्वागत है। हमारे लिए करने के लिए इतना कुछ है, फिर भी हम कहते हैं मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। जय। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे और एक वेश्या उनकी कुटिया में आई। उसने कहा, चलो हम संभोग करते हैं। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं अपना नाम जप पूरा कर लूं।
हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, किंतु फिर भी हम कहते हैं करने के लिए कुछ नहीं है। हरिदास ठाकुर ने एक सुंदर युवती के साथ भोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ कार्य था। पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर लूं, और हम कहते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने श्रील प्रभुपाद को बताया कि कुछ भक्तों ने अपने लिए जप की अलग अलग संख्या निर्धारित की हुई है। कुछ भक्त कम से कम 20 माला का और कुछ 25 माला का जप करते हैं। मैंने पूछा, क्या हमें भी अपनी दैनिक जप संख्या को बढ़ाना चाहिए? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा, अवश्य तुम इसे बढ़ा सकते हो, किंतु कम नहीं कर सकते। कम मत करो, बढ़ाओ। इसलिए हमने एक संख्या निर्धारित कर दी है, 16 माला। इससे अधिक जितना कर सकते हो करो, परंतु इससे कम मत करो। किंतु आपने कहा है कि कम से कम 16 माला होनी चाहिए, जबकि कुछ भक्तों ने अपने लिए कम से कम 20 माला निर्धारित की है। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कि मत करो? अर्थात वे जप कर सकते हैं? मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछना जारी रखा। मैं जानना चाहता था कि श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से एक भक्त के लिए प्रतिदिन कम से कम कितना जप करना उचित था। श्रील प्रभुपाद ने सिर हिलाते हुए कहा, हम तो यही चाहते हैं कि सब भक्त अधिक से अधिक जप करें, किंतु चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। संख्यात असंख्यात, संख्यात अर्थात संकल्प के साथ, संख्या के साथ, और असंख्यात का अर्थ है संख्या की कोई सीमा नहीं। मैंने आगे पूछते हुए कहा, यदि हम 16 माला से अधिक जप करते हैं तो यह हम कैसे समझते हैं कि हम हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे हैं अथवा उनके चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए। नकल भी अच्छी है। यदि तुम हरिदास ठाकुर की नकल करते हो तो वह तुम्हारा सौभाग्य है। नकल का अर्थ यह नहीं है कि तुम निंदनीय बन जाते हो। नकल भी अच्छी है। यदि तुम्हें कोई अन्य सेवा दी जाए और तुम कहो, नहीं, इस समय मुझे हरिदास ठाकुर के समान जप करना है, तो वह बुरी बात है। ब्रह्मानंद प्रभु बीच में बोले, यदि हम भक्तों से कुछ सेवाएं करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं मुझे अभी जप करना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि हम सोचते हैं मैं हरिदास ठाकुर के समान जप करना चाहता हूँ, वह मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं अन्य सेवाएं नहीं कर सकता, तो यह बहुत बुरी बात है। श्रील प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य था कि हमें सही भावना में एवं सही उद्देश्य के लिए हरिदास ठाकुर की नकल करनी है, अर्थात हमें उनके समान अपने जप की मात्रा तथा उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयत्न करने हैं। यदि जप के द्वारा हमें अपने मिथ्या अहंकार को फुला रहे हैं अथवा सेवाओं से भाग रहे हैं तो वह गलत है। श्रील प्रभुपाद की हमसे अपेक्षा भी स्पष्ट थी। भक्तों को प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला का जप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर और 6 गोस्वामी ये सब भी प्रतिदिन एक निर्धारित संख्या में नाम जप करते थे। निर्धारित संख्या में जप करने से हमारा मन अनुशासित रहता है। यदि हम चाहे तो नाम जप को बढ़ा सकते हैं, किंतु कम करना निंदनीय माना गया है। हम कितने उच्च स्वर में जप करते हैं यह हमारा निजी चुनाव है। श्रील प्रभुपाद कीर्तन के दौरान भक्तों को उच्च स्वर में गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, किंतु जहाँ तक मंदिर अथवा किसी स्थान पर सामूहिक जप करने की बात आई तो हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारे द्वारा किए जा रहे जप की उच्च ध्वनि दूसरे भक्तों के जप में व्यवधान बन जाए। मध्य लीला में कहा गया है, जप के माध्यम से हम भगवान तथा उनकी अंतरंगा शक्ति को अपने रक्षण हेतु उसी प्रकार पुकारते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता को पुकारने के लिए कातर स्वर में रोता है। श्रील प्रभुपाद का संदेश स्पष्ट था। जप का अर्थ है तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।